ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअली में एग्ज़ाम में जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वही पढ़ेंगे। फालतू का प्रॉफिट एंड लॉस इतना नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी फालतू का। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला बता देती हूँ, जो मेन चीज़ें अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तभी भी बता देती हूँ इतना, कि प्रॉफिट जो होता है वो होता है, इसमें एसपी बड़ा होना चाहिए जिससे आप बेचते हो। प्रॉफिट आपका कब होगा? जब आप बेचने वाला दाम, जो कि सेलिंग प्राइस होता है, वो बड़ा होगा माइनस सीपी से। जैसे मेरा जो प्राइस का है वो 100 रुपये है और मैंने इसको बेचा 110 में, तब जाके मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँगी तो सेम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखना इनटू 100, ये होता है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। और सेम अगर लॉस होगा तो लॉस होगा, यानी जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो इसमें बड़ा हो जाता है ना। जो मेरा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये और मैंने इसको बेचा 90 रुपये में, सेलिंग प्राइस मेरा 90 हो गया, मतलब मैंने 10 रुपये का घाटा किया है। अपॉन अगर मैं लॉस परसेंटेज निकाल दूँ तो ये भी सीपी पे, नीचे हमेशा सीपी रहता है, ऊपर बदल जाते हैं जो बड़ा नंबर रहता है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट है। ओके, एक सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इतनी इम्पोर्टेंट थी इसमें, बाकी जो क्वेश्चन जैसे बनते हैं हम वही पढ़ेंगे आज। वेट, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। सो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से वेट स्टार्ट करती हूँ। ईयर। सो पहले ये देख लो, इफ़ 20% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, 40% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, अ लॉस 20% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 5% लॉस एंड द रिमेनिंग आर एट नो लॉस। मतलब चार ये बताए हैं। देखो पहले ना, जो सबके शुरू का है, दैट 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट दिस प्रॉफिट लॉस ये सब मत लिखो। पहले शुरू का गुड्स लिखो कि पहला गुड्स कितना है, 20% है ना। पहला है 20% ऑफ गुड्स। वेट, पहला है एक सेकेंड। वेट, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें यही होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 20% ऑफ गुड्स है ना, तो इधर 20 लिख लो। फिर 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, जाने दो। 40% ऑफ गुड्स, 40% भी लिख लो। फिर नेक्स्ट कितना है, 20% ऑफ गुड्स, 20% ले लो, और कुछ तो रिमेनिंग है। 100% होता है ना टोटल, तो ये 40 80 और बचा कितना, 20% बचा, रिमेनिंग 20% है। अब इसके पहले इसको काट लो, रेशियो में बना लो। 0 0 0 0 काट लो, ये सब 2 के टेबल में, तो 1:2 रेशियो 1:1। ओके, अब इनके प्रॉफिट लिखो। तो 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, ये ऐसे ही रहने देना, ठीक है, ये ऐसे ही। और फिर 40% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट माइनस लॉस है, तो -20 ले लो। फिर 20% गुड्स आर सोल्ड एट -5% एंड द रिमेनिंग आर सोल्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी +0। अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, यानी 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 50 50 ज़ा 220 40, और ये माइनस का साइन इधर लगा दो, माइनस माइनस 5 5 ज़ा, और ये +1। तो अब डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, ये टोटल से। 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो। ओके, 1 2 और ये 3, 5 है ना, राइट। तो अब इससे माइनस कर लो, -40 -45 -45 44, वेट, 50 50 -44, तो कितना परसेंट आ गया, 10 10 माइनस प्लस -4, तो ऑलमोस्ट आंसर क्या आ गया, 6%। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। देख लो कुछ रॉन्ग तो नहीं है। 6 ये माइनस ही था ना, -20 40 5 ये हो गया, और ये 1 हो गया, और 6 ये तो इतना, और डिवाइड बाय 5
5 आएगा शायद इधर आंसर, मैंने प्लस माइनस में कुछ तो रॉन्ग किया। 5 है तो 5/5 डिवाइड कर दो और 1% हमारा आंसर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरह। सेम इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन वगैरह आती है, ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। रमेश परचेज 130 बुक्स एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़, सोल्ड हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ, ये मतलब 130 बुक्स है, ठीक है। देख लो, मेन 130 बुक्स है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। रमेश परचेज 130 बुक्स एट द रेट ऑफ $200 रुपीज़ एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ $300, 1/5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 350। मतलब शुरू के कुछ नंबर्स हैं। रमेश सोल्ड हाफ ऑफ देम, 50% का, ये 100 का हाफ क्या होता है 50%, यानी इसका हाफ निकाल लो। इसका हाफ सोल्ड हाफ ऑफ देम ना, हाफ होता है ये 2 6 12 2 5, यानी 65 ऑफ देम सोल्ड एट द रेट ऑफ $300, ये बाद में हम देखेंगे। एंड 1/5 ऑफ देम रिमेनिंग नहीं बोला है, हाँ, 1/5 ऑफ देम यानी पूरे 130 का 1/5, 5 2 10 35 6 26, एंड ऑफ देम एट द रेट ऑफ 350 एंड ईच एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द ये, ठीक है। एंड द रेस्ट कितना बचा, 65 है, 26 है, 130 में से प्लस कर पहले इन लोगों को, 11 6 7 8 9 91 है ये, 130 से माइनस करो 10 और फिर ये 1 जो भी रिमेनिंग है ऑलमोस्ट 10 9, ये तो मुझे बोल रहा है 9 3, ऐसे करना है सेम तरीके से इसका भी और इसका भी 200, फिर रेशियो में इनको काटना है, इनको रेशियो में कर दो, फिर इसका $200 फिर 300 इधर, 350 इधर, फिर जो भी लॉस में है, जो लॉस में रहेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, उसको प्लस कर देना, जो लॉस में रहेगा माइनस कर देना, फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो भी रेशियो में आंसर रहेगा डिवाइड बाय ये ऊपर वाले को। ओके, सो डिस्पाइट ऑफ टीचिंग एंटायर, क्योंकि पहले ही सब में मैंने बहुत कुछ बता दिया है तो वहीं से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड वाला ये है। अगेन देखते हैं, क्वेश्चन सेम होगा तो नहीं करेंगे। द प्राइजेस ऑफ 3 आइटम्स आर 120 150 180 एंड इनका रिस्पेक्टिव रेशियो है। आपको भी पता है क्या करना है, अगेन सेम तरीके से 120 लिखो, 150 लिखो, 180 लिखो, इनको पहले रेशियो में बना लो। 3 4 3 5 3 6 रेशियो में आ गए। ये कितने कितने हैं, 20% प्रॉफिट पे है, 1% प्रॉफिट पे है, 10% पे है एंड एक 5% प्रॉफिट पे है। मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय करना इसके टोटल से, यानी 6 10 10 15 जो भी आंसर आएगा फिर डिवाइड करके योर आंसर विल बी देयर, ठीक है। सेम तरीके से एक आ गया बहुत हो गया, मतलब सेम वही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, बस एक अलग टाइप है जो आजकल के एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो ये IB का एग्ज़ाम था उसमें भी आया था और CGL में भी आया था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारे MTS लेवल के बन गए हैं क्वेश्चन, अब पहले यही सब आते थे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये देखो, उसके बाद जो दूसरा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग द सेल ऑफ 60% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट, 60% है एक गुड्स, देखना है शुरू के 60% है एक गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट 22%, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर सोल्ड एट रिमेनिंग। अगर 100 में से 60 तुमने निकाल दिया, 60% निकाल लिया और 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, तो बचा कितना 40 जो बचा है 100 का, उसका 40% बोल रहा है, ठीक है। 0 0 यानी कितने गुड्स, 16 गुड्स, ओके। एंड
आर सोल्ड एट प्रॉफिट 27, वो हमें अभी नहीं देखना. एंड द रिमेनिंग आर सोल्ड एज 60 76 है. 100 में से 76 कितना, 4 9 2 24 आ गया है. ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें. अब इनका देख लो, इनको पहले रेशियो में निकाल लेना, सेम रेशियो में निकाल लेना है. फिर जाके इनके नीचे इनका प्रॉफिट लिख दो. ये 60% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 22% प्रॉफिट, 40% गुड्स आर सोल्ड एट 27% प्रॉफिट, प्लस भी डाल देना. एंड द रिमेनिंग आर सोल्ड एट 23% लॉस. मल्टीप्लाई करो इनके आंसर्स को, डिवाइड बाय करो, ये जो भी आएगा उसका टोटल नंबर से नीचे डिवाइड कर देना. सेम प्रोसीजर, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस वन. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ये आजकल के एग्ज़ाम्स में बहुत आ रहा है ये वाला क्वेश्चन. इसका मैंने 2 लाया. देखो IB ऐसे एग्जीक्यूटिव में इसी बार भी आया है. इसको ले जाते हैं इधर. हाँ देखो, इसका सेम 2 क्वेश्चन दिया है, आप दूसरा कर लेना. अ ट्रेडर बाइज 250 आर्टिकल्स, 250 आर्टिकल्स है. ठीक है. अब मतलब इनका हमें हाफ करना रहेगा. ईच ऑफ द सेम प्राइस थी, ये सब जो ना दो. ही सेल 60% ऑफ देम एट, इसका 60% निकालो पहले. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 0, 150 एक है, हो गया. ऑफ देम सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, ये ठीक है. 1/5 ऑफ देम, 1/5 ऑफ देम. अभी तक 1/5 ऑफ द रिमेनिंग नहीं बोला. रिमेनिंग बोला होता तो 250 में से मैं 150 माइनस करके उसका 1/5 लेती. 1/5 ऑफ देम अगेन, 5 5 ज़ा 50. ठीक है. 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 25% एंड द रिमेनिंग आर्टिकल, यही 200 हो गए और रिमेनिंग कितना बचा, 50 बचा. ठीक है. इसका रेशियो निकाल लो. 5 1 ज़ा 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 1 रेशियो है. अब देखो इनका जो भी था, ही सेल 60% ऑफ आर्टिकल एट 40% प्रॉफिट, ये 40% था. 1/5 ऑफ देम, 1/5 ऑफ देम एट लॉस ऑफ 25% एंड द रिमेनिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है. ये इतना तो हमें अब तक आ गया सारे प्रोसीजर से. एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स आर सोल्ड एट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स. लॉस ऑफ, लॉस क्या होता है बाय द वे, CP माइनस SP होता है लॉस. और ये इक्वल किसके बराबर है, 5 आर्टिकल्स के. ये बोल रहा है. अब किसका CP किसका लॉस, दोनों सेम है. ये जो 50 है ना, जो थर्ड वाले को हमको ढूंढना है ना, तो इसका ऊपर वाला नंबर लो. तो 50 इधर डालो, 50 कॉस्ट प्राइस, 50 SP और इधर 50 CP. ओके. कॉस्ट प्राइस इधर रहेगा. इधर ये डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो मैंने CP माइनस SP लिया, 50 लिया. और कितने आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है, 5 आर्टिकल्स का. 5 आर्टिकल्स ऑन कॉस्ट प्राइस पे ना, कॉस्ट प्राइस पे ही आर्टिकल्स होते हैं ना, इसीलिए. तो देखो, तो मैं सारे CP को एक साइड ला रही हूँ. 50 CP माइनस 5 CP इज इक्वल्स टू 50 CP. ये SP इस वाले को इधर ले गई, तो ये माइनस में था, ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया. ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया. इधर गया तो माइनस में हो गया, ये इधर गया तो प्लस में हो गया, वही हुआ. तो 45 CP है ना, इज इक्वल्स टू 50 SP. अब याद है तुम्हें लॉस कैसा दिखता है. तो अब ये CP अपॉन SP का हमेशा हमें ये रेशियो रखना पड़ेगा. तो 50 इस साइड है तो 50 को इसी साइड रखो. SP को मैंने यहाँ पे लेके गई हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया. तो 50 जो जहाँ पे था वहीं पे हो गया और 45 ये रह गया. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा काट लो. 5 10 ज़ा 5 9 ज़ा, तो तुम्हारा लॉस ही हो रहा है ना. कॉस्ट प्राइस था, तुमने 10 रुपये का चीज़ सोचा था पर बेचा 9 रुपये में. ठीक है. तो लॉस ही हुआ है ना. तो अब देखो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं. लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपये का हुआ है. 1 रुपये का मैं हमेशा नीचे क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 है. हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है. फॉर दोज हू डजंट नो, मल्टीप्लाइड बाय 100. हम परसेंट ढूंढ रहे हैं ना, नीचे सबके परसेंट था. 100 10% का लॉस हुआ था द रिमेनिंग प्रोडक्ट पे. ठीक है. वापस एक और सम करूँगी, यू वुड गेट टू नो सेम. लॉस हुआ है. ठीक है. 120 माइनस 25 माइनस 10 और अपॉन 3 4 5, ये इनको प्लस लेना है. 3 5. ठीक है. माइनस 35 माइनस 125, इनको मैंने लिया ना, माइनस प्लस 35 हो जाता है.
5, ये 11 बन जाएगा, 7 ना, 8 और ये 0, 85। तो 85 डिवाइड बाय 5, ये 5 मैंने इधर से लिया है, ठीक है, इजिकल्स टू 5 1 ज़ा 5 और ये 3 बचा है, 5 7 ज़ा, तो 17% हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैं फिर से करूँगी, दूसरे क्वेश्चन पर सेम टाइप, यही एग्ज़ाम में बहुत आ रहा है इस बार के, नया टाइप है ना, हर बार हम सेम ही टाइप पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसीलिए नया टाइप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम ये रहा, अ शॉप ओनर हैज़ 120 आर्टिकल्स, हमने देख लिया 120 आर्टिकल्स होते हैं, 120 आर्टिकल्स ऑफ द सेम कॉस्ट, ही सोल्ड 25% ऑफ देम, इसका 25%, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 6 5 ज़ा 30 आर्टिकल 120 में से, ही सो एट 25% प्रॉफिट, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, रिमेनिंग बोला है, 120 में से 30 निकल गया है, इधर निकाल दिया है हमने, तो बचा कितना, 90 बचा है। ओके, इसका 1/3 बोल रहा है, 3 3 ज़ा 0, यानी 30 आर्टिकल्स अगेन, एंड आर सोल्ड एट द 30% लॉस प्रॉफिट बहुत बाद में देखते हैं, एंड द रेस्ट एट इक्वल परसेंट, रेस्ट कितना बचा है, 60, रेस्ट भी 60 है। ओके, इनका रेशियो निकाल लो, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ओके, अब देखो सबका प्रॉफिट देख लेते हैं, ही सोल्ड 25% ऑफ आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 25% है, प्रॉफिट है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट 30% लॉस, 30% लॉस ले लिया, एंड द रेस्ट एट प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, अगेन आ गए इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, इस बार प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहले ऊपर वाला देख लो, जिसका हमें ढूंढना है, इसका परसेंट ढूंढना है ना, प्रॉफिट हो रहा है बाय द वे इधर, इसका परसेंट ढूंढना है ना, ये सब परसेंट थे, तो 60 लिया मैंने, और मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या हम लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, कितने आर्टिकल्स का ये हो रहा है हमें, 15 आर्टिकल्स की प्रॉफिट हो रही है, तो 15 यहाँ पे हमेशा CP आता है, और कितने ये ऊपर वाला नंबर लेना रहता है हमें, 60 इधर डालो 60 इधर डालो, इक्वल बोला है ना, तो CP को एक साइड करो, तो ये क्योंकि मैं पता है ये नेगेटिव में, हमें हर चीज़ पॉजिटिव में चाहिए रहती है, तो 60 SP को मैं इसी साइड रखूँगी, 60 को -60 को इधर भेजूँगी, तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस हो जाएगा ना, 60 प्लस 15 CP, दोनों CP हैं, तो 75 CP है ना, और 60 SP, हमेशा हमें क्या ढूंढना है, देखो, तो क्या होगा जाएगा, CP को किसी भी चीज़ को एक साइड रख दो, या तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा ना, इसमें हमने बेचा तभी तो प्रॉफिट पाया है अच्छे दाम में। अब देख लो, इसको माइनस करो, 5 1 ज़ा 2 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 12, ये कॉस्ट प्राइस है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपये का। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, 1 रुपये का, नीचे हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, 4% में लेना है, ठीक है, तो ये हो जाता है 4 2 ज़ा 8, इधर 2 कैरी 4 5 ज़ा, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो बैक, तो यहाँ पे हम आके 25% का प्रॉफिट दिखा दिए, तो अब मल्टीप्लाई करो इन लोगों को, 25 माइनस 30, और ये तो प्लस 10 50 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय किससे, इस नंबर के प्लस थे, 2 3 4 ओके। तो अब देखो 11.2%, 25% प्रॉफिट हुआ है, अपने आप कर लो, एक बार देख लेते हैं हम लोग भी, 25 माइनस 20 हो जाएगा ना, ये तो 20 प्लस 55 है ना, डिवाइड बाय 4 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12, ऐसे कुछ तो परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 13.5% प्रॉफिट ख़त्म,
थैंक यू। और आई होप ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देखो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच कम्स इन द एग्ज़ाम। ओके, बाय।